Today we are going to discuss chapter number first of class 8 and name of this chapter is sentences simple, compound and complex. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे sentences के बारे में और इसमें जो वैरायटी हैं sentences की या types हैं वो simple, compound and complex sentences. So first of all we should go for the definition of sentences. So if you say a word sentence, we use different sentences for the communication purpose and we express our thought and whatever we want to say. We use all these words in a systematic way and we frame a sentence. So basically sentence is a combination of few words and we try to manage them in a defined manner, or we try to keep them according to the grammatical rules. So we'll go for the definition. You can see here definition. So a group of words arranged in a defined manner so as to make a complete meaning is called sentence. अर्थात सेंटेंस आपका एक शब्दों का वो समूह है जो डिफाइंड मैनर यानी कि जो डिफाइन किया जाता है अकॉर्डिंग टू ग्रामेटिकल रूल. उसमें डिफाइंड तरीके से एक जो पहले से एक तरीका फिक्स होता है उस तरीके से उनको रखा जाता है, अरेंज किया जाता है वर्ड्स को और उसको मीनिंगफुल बनाया जाता है. सो ये जो है हमारा मीनिंगफुल होना चाहिए, कंप्लीट मीनिंग देना चाहिए और सेंटेंस कंप्लीट होना चाहिए. इट शुड नॉट बी फ्रेज एंड क्लॉजेस, मतलब ये छोटे हिस्से नहीं होने चाहिए, क्लॉजेस और फ्रेजेस नहीं होने चाहिए, यानी कि कंप्लीट एक सेंटेंस होना चाहिए. कभी कभी सेंटेंसेस को आगे बढ़ा करके वी कैन मेक क्लॉजेस, उनको हम और आगे बढ़ा करके यानी कि व्हेन वी ट्राई टू कंबाइन मोर देन वन सेंटेंस और वी ट्राई टू ऐड देम बाय यूजिंग कनेक्टर्स, सो उनको कहते हैं हम क्लॉजेस. और फ्रेज जो होते हैं इन्हीं सेंटेंसेस के स्मॉल स्मॉल पार्ट्स को कहा जाता है. सो विल नो अबाउट principal clause and subordinate clause and coordinate clause. So a dependent clause is also called the main clause and principal clause. आप कभी दो सेंटेंस अगर हम जोड़ते हैं, whenever we try to add two sentences, sentence first and sentence second. So कभी कभार क्या होता है कि sometime when we add two sentences तो उसमें से एक हमारा जो है मेन प्रिंसिपल क्लाउज होता है और एक हमारा, इसमें जो हमारे दो ऑप्शन होते हैं या तो हमारा सबऑर्डिनेट होता है या फिर कोऑर्डिनेट होता है. अगर पहला सेंटेंस और सेकंड सेंटेंस दोनों ही इंडिपेंडेंट सेंटेंस हैं तो इन दोनों सेंटेंस को जो है फर्स्ट वाले को मेन क्लाउज और सेकंड वाले को कोऑर्डिनेट क्लाउज कहा जा सकता है, या दोनों को ही कोऑर्डिनेट क्लाउज का कॉम्बिनेशन कहा जा सकता है. फर्स्ट वन इज ऑल्सो नॉन एज मेन क्लाउज और प्रिंसिपल क्लाउज, और सेकंड वाले को जो है अगर सेकंड वाला फर्स्ट वाले के ऊपर डिपेंड है तो उसको सबऑर्डिनेट क्लाउज कहा जाता है. वही चीज़ों की हेल्प से हम इस एक्सरसाइज को समझेंगे कि सबऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट क्या होता है. अगर दो सेंटेंस हम जोड़ रहे हैं उसमें से एक पहला वाला मेन है तो उसको मेन क्लाउज या फिर प्रिंसिपल क्लाउज कहते हैं, और उसके पीछे वाला जो सेंटेंस सेकंड सेंटेंस है अगर वो उसके ऊपर डिपेंड है तो वो सबऑर्डिनेट. अगर वो डिपेंड है तो सबऑर्डिनेट, अगर वो डिपेंड नहीं है और वो उसके बराबर ही मीनिंग रखता है और अपना ही इंडिपेंडेंट मीनिंग बनाता है, इतना ही दमदार है, तो उसको भी उसको कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस कोऑर्डिनेट क्लाउज कहा जाता है. सो इन क्लाउजेस को समझने से ये हेल्प मिलेगी, वी कैन इजीली अंडरस्टैंड टाइप ऑफ सेंटेंसेस. सो जो पहला बताया गया है फर्स्ट वन इज थ्री टाइप्स वी हैव, सिंपल सेंटेंसेस एंड कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. तो पहला हम समझेंगे सिंपल सेंटेंसेस को. A simple sentences is the one which has only one subject and finite verbs, यानी कि जिसके अंदर सिर्फ एक ही वर्ब हो और एक ही फाइनाइट सब्जेक्ट हो, उसको कहते हैं हम सिंपल सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी रोहित बॉट अ कार. यहाँ पर आप देख सकते हो आपके पास एक ही वन सब्जेक्ट यू हैव एंड वन वर्ब, फाइनाइट वर्ब, यानी कि यहाँ पर ये मेन वर्ब है. इट्स अ मेन वर्ब ऑफ इन दिस सेंटेंस, सो इट इज कॉल्ड finite verb. For more example we can say a boy went to the park. यहाँ पर the boy है और a boy है, तो यहाँ पर जो boy है वो यहाँ पर subject है and went जो है, went is a verb or finite verb. Second example, we like pizza. So first we is the subject here and second like is verb, main verb or finite verbs here. Number third is he bought a new car. He is the subject here and bought is or finite verbs here. So these are the examples of simple sentences. And after that we can go for compound sentence, second type, compound sentence. It's a combination of two. Compound sentences are a combination of two coordinate clauses. ये coordinate clauses के combination से बनता है जिसमें दो हमारे बराबर के यानी कि independent sentence होते हैं जो एक साथ आते हैं.
कंपाउंड सेंटेंस इज वन दैट इज मेड अप ऑफ 2 and more कोऑर्डिनेट क्लाउजेस, यानी कि दो कोऑर्डिनेट यानी कि दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसों को जोड़ करके, हम किससे जोड़ करके, फॉर, एंड, और, बट, नॉर, यट, वी यूज दीज कनेक्टर्स फॉर कनेक्टिंग कंपाउंड सेंटेंसेस। दो बराबर के मतलब स्वतंत्र जो है सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए, जो इंडिपेंडेंट है, जो मीनिंग के लिए एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है, उनको कंपाउंड कहा जाता है यहाँ पर। सो उनके कोऑर्डिनेट क्लाउजेस यानी कि कंपाउंड सेंटेंसेस और कोऑर्डिनेट क्लाउजेस, यहाँ पर ये पहला क्लाउज कोऑर्डिनेट क्लाउज ये है, और सेकंड इन दोनों से मिलकर के हमारा बनता है, यहाँ पर कोऑर्डिनेट है तो यहाँ पर कंपाउंड बन रहा है इनसे ही, इनसे मिला करके कंपाउंड यानी कि कोऑर्डिनेट, जो आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, यानी कि दोनों अलग अलग इंडिपेंडेंट हैं। आई हेल्प हर, ये भी एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, एंड शी गॉट हैप्पी, वो हैप्पी हुई, ये भी एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। बोथ द सेंटेंसेस आर इंडिपेंडेंट एंड मीनिंगफुल इंडिपेंडेंट, नॉट डिपेंड ऑन ईच अदर। कोई भी सेंटेंस किसी पर भी डिपेंड है, ना ये इस पर डिपेंड है और ना ही ये इस पर डिपेंड है मीनिंग के लिए, यानी कि दोनों अपनी इंडिपेंडेंट मीनिंग रखते हैं। एंड वी आर यूजिंग एंड फॉर द कनेक्टिंग, एंड मैंने बताया था जैसे यहाँ पर एंड है आपका, वी आर यूजिंग एंड फॉर कनेक्टिंग बोथ द सेंटेंसेस, हम इनको जोड़ने के लिए एंड का प्रयोग कर रहे हैं। फॉर मोर एग्जाम्पल वी कैन गो फॉर another examples. A boy went to the park but they did not go to zoo. जो पार्क में गए थे लेकिन वो जू में नहीं गए, तो बट यहाँ पर हम कनेक्टर का यूज़ कर रहे हैं। सो बट आपका यहाँ पर कनेक्टर के रूप में दिया गया है, साइड में मैंने बताया हुआ है। एंड अनदर एग्जांपल ऑफ दिस टाइप इज वी लाइक पिज्ज़ा एंड वी लाइक केक। एंड यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं, वी आर यूजिंग एंड एज अ कनेक्टर, एंड को हम यहाँ पर यूज़ करना है। अनदर एग्जाम्पल इज आई हेल्प्ड हर एंड शी गॉट हैप्पी, ये मैंने पहले ही बता दिया है आपको। सो आफ्टर दैट वी हैव कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। अब उसके बाद हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज द वन दैट इज मेड अप ऑफ अ प्रिंसिपल क्लाउज एंड वन एंड मोर सबऑर्डिनेट क्लाउज। इसमें मेन क्या होता है, इसमें मेन होता है प्रिंसिपल क्लाउज और प्लस साथ में सबऑर्डिनेट क्लाउज, यानी कि सबऑर्डिनेट क्लाउज यहाँ पर क्लाउजेस यूज़ किए जाते हैं, यानी कि एक मेन सेंटेंस होगा और दूसरा जो है सेंटेंस इसके ऊपर डिपेंड होगा। इसके कॉम्बिनेशन से ये बनते हैं, यानी कि पहला एक मेन होगा, इसमें दोनों ही मेन थे, यानी कि कोऑर्डिनेट क्लाउज प्लस कोऑर्डिनेट क्लाउज, यहाँ पर दोनों ही इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। इसमें पहला वाला जो है इंडिपेंडेंट सेंटेंस और मेन सेंटेंस है, जबकि दूसरा वाला इंडिपेंडेंट नहीं है, वो मीनिंग के लिए यानी कि अर्थ के लिए पहले वाले पर निर्भर है, यानी कि पहले के बिना उसकी मीनिंग पूरी नहीं निकल सकती। फॉर एग्जाम्पल, अ गर्ल ब्रोक अ डॉल दैट आई गेव हर। आई हैड गेव हर, यानी कि आई हैड गेव हर का यहाँ पर मतलब नहीं समझ में आएगा कि इसकी मीनिंग पूरी क्या है। मैंने उसको दिया, क्या दिया, आई हैड गिवन हर, मैंने उसको जो है दिया था। अब क्या दिया है उसके बारे में बात नहीं हो रही है। सो इफ यू गो फॉर द होल सेंटेंस, कंप्लीट सेंटेंस, और दैट के साथ आप इसको यूज़ करोगे, देन यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ बोथ द सेंटेंसेस। यहाँ पर पहला वाला जो है मेन है और दूसरा वाला सब है, यानी कि पहले वाला जो है मीनिंग के लिए मेन के पास जाएगा। तो क्या दिया था, द गर्ल ब्रोक द डॉल, क्या तोड़ी उसने, डॉल, और वो डॉल किसने दी थी, दैट आई हैड गिवन हर, जो मैंने इसको डॉल दी थी वो उसने तोड़ दी। नाउ बोथ द सेंटेंसेस आर टुगेदर, सो टुगेदर बोथ द सेंटेंसेस आर कॉल्ड व्हेन वी ऐड देम विद द हेल्प ऑफ कनेक्टर, देन वी कैन कॉल इट कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। ऐसे सेंटेंसेस को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कह सकते हैं। मोर एग्जांपल, द बॉय डिड नॉट गो टू द जू बिकॉज, यहाँ पर हम वी कैन सी मोर कनेक्टर्स हियर। यहाँ पर बिकॉज का मैंने कनेक्टर आपको लिखा हुआ है। द बॉय डिड नॉट गो टू द जू बिकॉज दे वेंट टू द पार्क, क्योंकि वो पार्क में चले गए थे। वी कैन यूज मोर एग्जाम्पल, दैट, आफ्टर, बिफोर, व्हेन, सिंस, वाइल, सो दैट, even though. These are the examples of connector that we use to join such kinds of sentences. तो आपने यहाँ पर समझा सिंपल सेंटेंस जिसके अंदर सिर्फ एक वर्ब होती है और एक सब्जेक्ट होता है, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होती है। यहाँ पर जो कंपाउंड सेंटेंस है उसके अंदर आपका फर्स्ट जो है कंपाउंड जो है कोऑर्डिनेट क्लाउज एंड प्लस में कोऑर्डिनेट क्लाउज, यानी कि दोनों ही इसमें इंडिपेंडेंट सेंटेंस होते हैं, एक प्रिंसिपल क्लाउज और सेकेंड कोऑर्डिनेट क्लाउज, यानी कि दोनों ही सेंटेंस जो होते हैं बराबर के होते हैं और बराबर मीनिंग होती है उनकी, और दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं मीनिंग के लिए, यानी कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं। और थर्ड टाइप में मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल क्लाउज या मेन क्लाउज। यहाँ पर एक सेंटेंस पहला वाला मेन होगा और दूसरा वाला उसके ऊपर निर्भर होगा, तो इसको कहते हैं प्रिंसिपल क्लाउज। द सेम थिंग यू विल लर्न इन चैप्टर नंबर 2। यही चीज़ आपको सीखने को मिलेगी चैप्टर नंबर 2 में। नाउ आफ्टर दैट वी हैव सम
sentences you can see here how we can convert these sentences or simple sentences into complex. इन sentences को complex में कैसे convert किया जाता है, some examples we have here. यहाँ पे यही सेम चीज़ यहाँ पर explain की गई है. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस कहलाते हैं इसको, जब हम ट्रांसफॉर्म करते हैं सेंटेंसेस को, चेंज करते हैं. फर्स्ट सेंटेंस यू कैन सी, ड्रिवन इन द रेन ही टुक शेल्टर अंडर द ट्री. यानी कि यहाँ पर जो है उसने शेल्टर लेने की बात हो रही है. यहाँ पर सेंटेंस में मेन शेल्टर है, शेल्टर लेने के लिए, टुक शेल्टर लेने के लिए, शेल्टर लेने की बात हो रही है. यहाँ पर एक ही सेंटेंस और एक ही सब्जेक्ट है. सो इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट इनटू और इफ़ यू वांट टू ट्रांसफॉर्म दिस सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, देन यू शुड डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट सेंटेंसेस. आपको अलग अलग दिखने चाहिए वो. सो यहाँ पर आप देख सकते हो, ही वॉज ड्रिवन बाय रेन, ही वॉज ड्रिवन बाय द रेन एंड टुक द शेल्टर अंडर द ट्री. यहाँ पर जो बात हो रही है कि एंड से दो सेंटेंसेस को चुना हुआ है और दूसरी में वर्ब है टुक द शेल्टर अंडर द ट्री. यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको पहले समझाया था, एग्जाम्पल्स आपको मैंने यहाँ पर बताए थे कि यहाँ पर जो कंपाउंड होता है उसके अंदर दोनों ही कोको यानी कि आपके दोनों ही सेंटेंस जो होते हैं वो कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं. तो यहाँ पर जो है कंपाउंड सेंटेंस का ही कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है और यहाँ पर दोनों ही सेंटेंस इंडिपेंडेंट है मीनिंग के लिए. ही वॉज ड्रिवन बाय द रेन एंड ही टुक शेल्टर अंडर द ट्री. ही टुक शेल्टर अंडर द ट्री. यहाँ पर ही ऐड कर देते तो पूरा ये मीनिंगफुल हो जाता है और ये भी मीनिंगफुल हो जाता है. बोथ द सेंटेंसेस आर इंडिपेंडेंट फॉर मीनिंग. ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है और ये आपका इसका जो है सेकेंड वन आपका कोऑर्डिनेट्स क्लॉज है. यानी कि दोनों ही आपके सीसी और पीसी और सीसी या फिर दोनों ही आपको कोऑर्डिनेट क्लॉज कह सकते हो. नाउ उसके बाद हम कैसे बदलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर. विल नो अबाउट कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. हियर यू कैन सी फर्स्ट सेंटेंस, आई लाइक, ही लाइक्ड माय सजेशन. यहाँ पर आपके पास एक ही सब्जेक्ट और एक ही वर्ब है. लेकिन आप अनदर सेंटेंस में देख सकते हो, वेन एवर यू ट्राई टू चेंज इट इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एट द टाइम यू कैन सी टू डिफरेंट वर्ब्स हियर. पहला है लाइक्ड और दूसरा है सजेस्टेड. यहाँ पर सब्जेक्ट भी दो हो गए हैं. आई लाइक्ड यही चीज़ कह रहे हैं हम लेकिन दूसरे तरीके से. ही लाइक्ड माई सजेशन. सेकेंड है ही लाइक्ड व्हाट आई सजेस्टेड. यहाँ पर आई सजेस्टेड एक अलग हो गया और ही लाइक्ड हो गया दो. यानी कि उसने पसंद किया और मैंने उसको सजेस्ट किया और उसको जोड़ा है हमने, कनेक्ट किया है वर्ड से. सो नाउ वी हैव अ कॉम्प्लेक्स. और कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि पहला जो है इसमें मैंने आपको ये चीज़ पहले भी समझाई थी. कॉम्प्लेक्स जो हमारा सेंटेंस होता है उसके अंदर पहला मेन होता है और दूसरा मेन नहीं होता है. यानी कि दूसरा जो है उसके ऊपर डिपेंड होता है. सो ही लाइक्ड व्हाट आई सजेस्टेड. ही लाइक्ड यहाँ पर पूरा सेंटेंस हो जाता है और क्या लाइक किया, जो मैंने सजेस्ट किया था. सो दोनों सेंटेंस में से एक मेन है और दूसरा उसके ऊपर डिपेंड है. इसी प्रकार से एग्जांपल प्रिंसिपल क्लॉज और मेन सबऑर्डिनेट क्लॉज के यहाँ पर एग्जांपल हैं. ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है और इधर प्रिंसिपल क्लॉज है. नाउ एडजेक्टिव क्लॉज यहाँ पर बात हो रही है. देयर आई सॉ अ ब्यूटीफुल गर्ल. मैंने एक सुंदर लड़की देखी. सो देयर आई सॉ अ गर्ल हु वॉज ब्यूटीफुल. अब आपके ये दो सेंटेंसेस हो गए. शी वॉज ब्यूटीफुल एंड आई सॉ अ गर्ल. मैंने एक लड़की देखी और वह ब्यूटीफुल थी. ये दो सेंटेंसेस अलग अलग हो गए. हु यानी यहाँ पर हु सेंटेंस कनेक्ट के लिए यूज़ किया गया है और यहाँ पर शी यानी कि उस गर्ल की बात हो रही है जो ब्यूटीफुल थी. तो इसकी मीनिंग यानी कि जो ब्यूटीफुल थी और मैंने उसको देखा, यानी कि मैंने गर्ल को देखा और वो ब्यूटीफुल थी. तो यहाँ पर दोनों की मीनिंग तभी क्लियर हो पाती है जब इसमें से एक सेंटेंस की मीनिंग तो आपकी क्लियर है कि आई सॉ अ गर्ल, इसकी मीनिंग कंप्लीट है. बट सेकंड वाले की मीनिंग आपकी जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसकी तभी मीनिंग आपको मिलेगी जब आप पहले सेंटेंस को देखोगे. सो फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल क्लॉज एंड सेकंड वन इज सबऑर्डिनेट क्लॉज. तो यहाँ पर जो है किस प्रकार से चेंज करना आपको समझ में आ गया होगा. आपके दो सेंटेंस भी हैं यहाँ पर और इसमें से सेकेंड वाला फर्स्ट वाले पर डिपेंड भी है. थर्ड है हमारा एडवर्ब क्लॉज. यहाँ पर एडवर्ब के रूप में इस सेंटेंस को यूज़ किया गया ऑन बीइंग चैलेंज्ड. ये एडवर्ब के रूप में है. दे रन अवे. यहाँ पर वो चले गए यानी कि एडवर्ब के रूप में काम कर रहा है जो वर्ब के बारे में बता रहा है. रन, दे रन अवे यानी कि दूर जाने की बात हो रही है. ऑन बीइंग चैलेंज, चैलेंज की वजह से वो गए थे. सो यहाँ पर चैलेंज की बात हो रही है. तो ये सेंटेंस है हमारे, ये एडवर्ब क्लॉज का एग्जांपल है. एंड वी हैव टू सेंटेंसेस हियर. यहाँ पर दो सेंटेंसेस हैं. व्हेन दे वर चैलेंज्ड दे रन अवे. जब उनको चैलेंज किया गया तो वो वहाँ से दूर भाग गए. सो दैट्स अनदर एग्जांपल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस. हियर वी आर ट्राइंग टू ट्रांसफॉर्म वन सेंटेंस. रन को जो है सिर्फ एक ही वर्ब और एक ही सब्जेक्ट है हमारे पास, उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं. दे वर चैलेंज एंड दे रन अवे. यहाँ पर दो हमारे सब्जेक्ट हो गए और दो हमारे यहाँ पर वर्ब हो गए. यानी कि वी हैव चैलेंज हियर एंड रन अवे. अनदर वर्ब इज रन हियर. सो वी हैव टू
verbs now and to subject. So that's the end of this exercise. I'll send you back exercise of this chapter in the WhatsApp.